हम ऑपरेटर्स की ही प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे आज। ऑपरेटर्स जो-से हैं पहले सबसे पहले हर्मिशियन एडजॉइंट या कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको हम सिंपली एडजॉइंट भी कहेंगे। किसी नंबर का जब एडजॉइंट लिया जाता है तो वो सिंपली उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, जो कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है। एडजॉइंट की सिंबल जो-सी है वो डैगर होती है। किसी भी चीज़ ऑपरेटर या नंबर का एडजॉइंट लिया जाए तो उसके साथ हम एक डैगर का साइन डाल देते हैं। लेकिन ऑपरेटर्स की एडजॉइंट जो-सा है वो ये इस तरह से डिफाइंड है। आप देखें साई फाई जो-सी थी अ, वो आपके हर्मिशियन एडजॉइंट में सैंडविच्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर ए कैलकुलेट करना चाहें तो आप ये कैट और ब्रा की पोजीशन चेंज कर लेते हैं और फिर उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। तो साई फाई जो था साई ब्रा था और फाई कैट था, वो फाई कैट और सॉरी फाई ब्रा और साई कैट हो गया है। अ, इसको समझने के लिए अगर आप अपने मैट्रिसेस की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी उसको याद करें तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट में आप क्या करते थे, रोज़ को कॉलम से चेंज कर लेते थे और साथ में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते थे, यानी आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते थे। तो ये यही यहाँ पे भी डेफिनेशन वही है। आपने एक ऑपरेटर ए के जो कंपोनेंट्स हैं आई जे अ, उसको जेआई से रिप्लेस किया है और उसके साथ उसका स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया और यहाँ पे हमारा रो कॉलम की बजाय साई फाई है और साई फाई की जगह पे फाई साई हो गया, जैसे यहाँ पे आई जे की बजाय जे आई हो गया है। इसको ये मैंने सबस्क्रिप्ट करके भी लिखा था कि बिल्कुल इसी तरह की सिमिलर नोटेशन बन जाती है, मैट्रिसेस की जैसी थी। तो यहाँ पे कई प्रॉपर्टीज़ आपको आपकी बेसिक मैट्रिसेस की अंडरस्टैंडिंग से जो उनसे ना इसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर हो, तो फिर आप उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे, कैसे लेंगे कि आप जितने भी ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको साइक्लिकली रिवर्स कर दें और फिर एडजॉइंट जोन्स है वो हर एक पे इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो कांस्टेंट्स हैं उनको आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देना है। कांस्टेंट्स यानी जो आपके स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर किसी जगह कोई कैट वेक्टर आ रहा है तो उसको ब्रा से वेक्टर से रिप्लेस कर देना है या वाइस वर्सा। और ऑपरेटर को उनके एडजॉइंट से रिप्लेस कर देना है। एडजॉइंट यानी कि रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी और साथ में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी कैट वेक्टर ब्रा वेक्टर बन जाएगा और साथ में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी अपीयर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से आपको चीज़ें कुछ बेहतर समझ आएँगी। एडजॉइंट का एडजॉइंट लिया जाए तो ऑपरेटर फिर से आ जाता है। अगर किसी नंबर और ऑपरेटर का एडजॉइंट ले रहे हैं तो ये सिर्फ़ ऑपरेटर का एडजॉइंट होगा और नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा और नंबर जौन-सा है वो क्योंकि कम्यूट करता है ऑपरेटर के साथ, तो चाहे राइट पे लिखें या लेफ्ट पे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका आपने एक एडजॉइंट लिया है, तो ये सेम है कि अगर आप ए के एडजॉइंट को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। एडिशन पे तो बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके ये 4 ऑपरेटर्स ऐड हो रहे हैं, उनका एडजॉइंट लिया तो ये आप हर ऑपरेटर का एडजॉइंट पहले से अलग-अलग ले लें और फिर उनको सम कर लें तो रिज़ल्ट आपका सेम आ जाता है। ये प्रोडक्ट में इसका रूल कैसे लगता है, एबीसीडी हैं तो ये डी, सी, बी, ए ऑर्डर रिवर्स हो गया और हर एक के ऊपर एडजॉइंट जोन से ना वो अलग-अलग आ गया। यहाँ पे डी के साथ एक कैट साई वेक्टर भी है, तो ये कैट साई सबसे पहले राइट पे था एडजॉइंट जब कंबाइन था, तो सबके ऊपर जब एडजॉइंट अलग-अलग होगा तो साई सबसे लेफ्ट पे है, फिर डी ऑपरेटर, फिर सी, फिर बी और फिर ए, इन सब का एडजॉइंट है। कैट ब्रा नोटेशन में आपके ऑपरेटर जोन से हैं वो कैट और ब्रा वेक्टर की प्रोडक्ट है, इसका एडजॉइंट लें तो ये वही ऑर्डर रिवर्स किया, सबका एडजॉइंट लिया, लेकिन adjoint of cat is bra and adjoint of bra is cat, so ये हमारे पास फिर से एक और कैट आ गया। जब किसी कैट वेक्टर के साथ ऑपरेटर एक्ट कर रहा होता है तो अगर आप उसको बाहर लेके आए तो ऑपरेटर और जो उसके साथ स्केलर होता है एज इट इज आ जाता है, लेकिन ब्रा वेक्टर के साथ अगर कोई ऑपरेटर एक्ट कर रहा है तो उसका एडजॉइंट बाहर आएगा और नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो बाहर आएगा। और अगर कोई ऑपरेटर ये सैंडविच्ड है, ये फाई और साई में, तो चाहें तो आप इसको फाई पे एक्ट करा लें। जब फाई पे एक्ट करेगा तो ये एक्चुअली फाई पे ए का एडजॉइंट एक्ट करता है। या चाहें तो आप इसको
साई पे एक्ट करा लें, तो साई क्योंकि ये कैट वेक्टर है, तो ये ए के ऊपर एज़ इट इज़ साई आ जाएगा। ए और साई एज़ इट इज़ आ जाएँगे, लेकिन दोनों का रिज़ल्ट सेम आ जाएगा, यानी ए फाई पे एक्ट करके जो नया वेक्टर देगा वो साई के साथ स्केलर प्रोडक्ट बनाएगा, या ए साई के साथ एक्ट करके नया वेक्टर बनाएगा, उसका फाई के साथ स्केलर प्रोडक्ट रिज़ल्ट आपको सेम देगा। अब कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं इनमें, ये हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है? अब मैं आपको ऑपरेटर्स मैट्रिसेस की रिमाइंडर देती जाऊँ कि अगर किसी किसी मैट्रिक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट उसके इक्वल होता था, यानी ये देखिए मैंने एआईजी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लिया, यानी इसमें रोज को कॉलम से बदल दिया, आई जे जे आई बन गई और साथ में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। तो ये अगर ए आई जे एलिमेंट के ही इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ये ऑपरेटर अपना हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसी चीज़ को अब हमने कैट ब्रा नोटेशन में लिखा, तो आप इन समरी ये लिख सकते हैं कि ए डैगर इज इक्वल टू ए है, और ये साई फाई या कैट ब्रा नोटेशन में आपका साई ब्रा जो सा है वो साई कैट बन जाएगा, और फाई कैट जो सा है वो फाई ब्रा बन जाएगा, और साथ में आपका ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऊपर आ जाता है। स्क्यू हर्मिशियन सिमिलर है टू हर्मिशियन, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाता है, ये नेगेटिव साइन है, ये स्क्यू हर्मिशियन को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस लिख दिया। सो इन जनरल आप देख सकते हैं कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें आप ट्रांसपोज भी लेते थे, मैट्रिसेस में जैसे होता था कि आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज ले लें, या ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, रिजल्ट आपका सेम आता था। प्रोजेक्शन ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, यानी एक वो हर्मिशियन हो और दूसरा उनका स्क्वायर अपने इक्वल हो। तो आइडेंटिटी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। फिर अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं P1 P2, तो जो कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं, तो उनकी प्रोडक्ट लाजमी नहीं प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगी। प्रोजेक्शन ऑपरेटर होने के लिए कंडीशन है कि ये वो आपस में कम्यूट भी करें। तो ये अब दोनों प्रॉपर्टीज को मैंने इधर सेटिस्फाई करा दिया। आप देखेंगे कि यहाँ तक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं जो पी आई के खुद से प्रोजेक्शन होने की, लेकिन यहाँ ये इस स्टेप से अगले स्टेप पे जाने के लिए कम्यूटेशन रिलेशन चाहिए होता है। बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो टर्म है ना, इस पे अगर आप इसको P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर बनाना चाहे तो ये कम्यूटेशन रिलेशन इस रेड टर्म पे अप्लाई करनी पड़ती है। तो कम्यूटेशन रिलेशन अगर ना सेटिस्फाई हो P1 P2 का, तो वो उनकी प्रोडक्ट जो सी है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं बनाती। इन जनरल जो सम ऑफ दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है वो उसके ऊपर हर्मिशियन की प्रॉपर्टी तो लगती है, लेकिन स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती, क्योंकि आपको पता है सम दो नंबर ए बी सम हो रहे हो, इसी तरह ऑपरेटर भी सम हो रहे हो, उनका स्क्वायर लिया जाए तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए होता है। यहाँ पे मैंने ए बी बी ए को इकट्ठा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स हैं और वो लाजमी नहीं कम्यूट करें। तो यानी स्क्वायर टर्म जो सी है ना वो आपकी ऑपरेटर रिटर्न नहीं करती, तो इसलिए सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज नॉट एन ऑपरेटर। हाँ, अलबत्ता अगर ये दोनों ऑपरेटर ऑर्थोगोनल हो, यानी उन दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ जाए, फिर आपकी जो सी है ना वो जो इंटरमीडिएट टर्म होती है ना P1 P2 और P2 P1 वाली, वो खत्म हो जाती है और फिर स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो यूं आपका इस केस में आपका सम भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। इन जनरल केस अगर आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन एन प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं, तो उनका सम उस वक्त प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा अगर वो सारे एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हो। ये ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी है कि आई जे मल्टीप्लाई हुए हैं, तो ये डेल्टा आई जे, अगर ये आई जे सेम हो तो रिजल्ट 1 दे देगा, अगर सेम ना हो तो रिजल्ट 0 दे देगा। और फिर उसके बाद कम्यूटेटर अलजेब्रा हम पढ़ेंगे। कम्यूटेटर हमारे पास दो तरह के, एक एंटी कम्यूटेटर होता है जिसको कि कर्ली ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट वाले को हम ये ए बी कर्ली ब्रैकेट्स में है, इसका मतलब है ए बी प्लस बी ए है, लेकिन कम्यूटेटर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है और ये इक्वल होता है ए बी माइनस बी ए के। और अगर आप कम्यूटेटर को 0 के इक्वल रख दें तो आपकी ये ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो इधर से आ जाएगा कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इस रिलेशन का नाम जो है वो कम्यूटेटर रखा है।
तो आप देख सकते हैं इज़िली कि हर ऑपरेटर अपने साथ कम्यूट करेगा क्योंकि इसकी प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। अगर कोई से 2 ऑपरेटर आप ले लें A1, A2 जो कि हर्मिशियन है और उनकी प्रोडक्ट भी हर्मिशियन है, तो वो आपस में कम्यूट करेंगे। ये आप देखें कि हर्मिशियन होने का मतलब ये है कि A1, A2 का डैगर जो है वो A1, A2 की प्रोडक्ट के इक्वल है। लेकिन A1, A2 होल डैगर जो-सा है बाय एडजॉइंट रूल इसके इक्वल होते हैं, जो कि A2, A1 निकलता है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाता है कि A1, A2 इक्वल टू A2, A1 है, तो ये कम्यूटेशन रिलेशन आपका मिल जाता है। अब हमारे पास एक वेल नोन पोजीशन और मोमेंटम का कम्यूटेटर है, जो कि आप देखें यहाँ पे मैंने स्टेट्स कैट साई पे अप्लाई किया, लेकिन इसको मैंने पोजीशन बेसिस में ले लिया। ये पोजीशन बेसिस के साथ इसकी स्केलर प्रोडक्ट ली है। तो ये जो चीज़ है ना, ये साई विद इन पोजीशन बेसिस, इसको हम साई एक्स करके लिखते होते थे हमेशा से, लेकिन यहाँ पे मैं इसी नोटेशन में रहने दूंगी। लेकिन आप रिमेंबर इसी तरह करें जैसे आप पहले इसके ऊपर डिफरेंशिएशन या एक्स की मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो ये पोजीशन बेसिस में आपका मोमेंटम ऑपरेटर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, और एक्स ऑपरेटर जो है वो सिंपली आपका एक एक्स नंबर के तौर पे आ जाता है। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है क्लोजेस्ट ऑपरेटर पहले एक्ट करता है। तो ये जो दूसरी टर्म है यहाँ पे आपके पास एक्स और साई की प्रोडक्ट आ जाती है, तो यू इंटू वी रूल लगता है। तो ये 2 टर्म्स आती हैं। ये 2 टर्म्स जब आती हैं तो इसमें से पहली टर्म जो-सी है आपके कम्यूटेटर की पहली टर्म से कैंसल हो जाती है, और यूँ आपके पास आयोटा एच कट जो-सा ना वो साई के साथ बाकी बचता है। तो इन जनरल आपका एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर आयोटा एच कट के साथ आयोटा एच कट का रिजल्ट देता है। यही चीज़ वाई और जी कंपोनेंट के लिए भी ट्रू है। और कम्यूटेटर जो से हैं आप देख सकते हैं एंटी सिमेट्रिक होते हैं, यानी अगर इनकी जगह बदल दी जाए तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। लीनियरिटी होती है कि आप एक ऑपरेटर का सम ऑफ ऑपरेटर्स के साथ कम्यूटेशन लें, कम्यूटेटर रिलेशन लें, तो हर एक को अलग-अलग कम्यूटेटर लेके तो फिर सम करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ कम्यूटेटर जौन-सा होगा वो अ, आप ऑपरेटर्स के हर्मिशियन कॉन्जुगेट का कम्यूटेटर लेंगे तो ऑर्डर उनका रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल जैसे प्रोडक्ट में रिवर्स हो जाता है। जैकोबी आइडेंटिटी है ये ए बी सी को जिसको कहते हैं साइक्लिक रोटेशन में लिखा है। ए का ऑपरेटर बी सी के ए ऑपरेटर का कम्यूटेटर बी सी कम्यूटेटर के साथ लिया गया, और फिर ए की जगह पे बी और फिर सी आ गया, और फिर साइक्लिक रोटेशन से इन तीनों को जब हमने सम किया तो रिजल्ट 0 आता है। तो ये मैंने हर टर्म को अलग-अलग करके लिख दिया, और जो एक जैसी टर्म है वो आप देख सकते हैं कि वो कैंसल हो जाती है। उनको मैंने सिमिलर कलर या डिज़ाइन में लिखा है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये बताती है कि अगर आपका पहला फैक्टर एक सिंगल ऑपरेटर है और दूसरी में प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आप देख सकते हैं कि ए का कम्यूटेटर बी के साथ आएगा और सी राइट पे एज इट इज आ जाएगा। तो लोकेशन जो सी है ना, रिलेटिव लोकेशन वही रहती है प्रोडक्ट में। और फिर उसके बाद ए का कम्यूटेटर जब सी के साथ है तो बी क्योंकि लेफ्ट साइड पे था तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है। अगर आपकी दूसरी की बजाय पहली टर्म में 2 ऑपरेटर्स हों तो ये रिजल्ट आपका ये इस तरह हो जाता है कि सी का कम्यूटेटर बी के साथ होगा ए एज इट इज, और जब सी का कम्यूटेटर ए के साथ होगा तो बी राइट साइड पे एज इट इज आ जाएगा। अब आपने इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ये ए का कम्यूटेटर बी की पावर एन के साथ अगर लें तो वो इस तरह का रिलेशन है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। किसी स्केलर नंबर के साथ अगर कम्यूटेटर लेंगे तो वो 0 है, क्योंकि स्केलर जो सा है वो एज अ नंबर एक्ट करता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज कैलकुलेट करेंगे 2 ऑपरेटर्स के लिए। अब 2 ऑपरेटर्स जो से ना उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो हर्मिशियन हो, ये हर्मिशियन है, और फिर जिस स्टेट पे वो एक्ट कर रहे हो वो स्टेट नॉर्मलाइज्ड हो। तो अगर मैं ऑपरेटर ए की मेजरमेंट करना चाहती हूँ तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो सी है ना वो ये एंगल ब्रैकेट्स में जाहिर होती है। ये एक्चुअली सैंडविच्ड होती है बिटवीन दीज 2 स्टेट वेक्टर्स। कैट एंड ब्रा वेक्टर में स्टेट ए सॉरी ऑपरेटर ए को सैंडविच किया जाता है। इसमें ये आपको पता है डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टर भी था, लेकिन साई की स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन हमने इसको
नॉर्मलाइज़ या 1 के इक्वल लिया है, तो इसलिए वो वाली टर्म नहीं है, नज़र आ रही। अब ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये है, तो ए डैगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? तो ए डैगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेम है, क्योंकि ए एक हर्मिशियन ऑपरेटर है और ये वैल्यू रियल भी होगी, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू जो है वो रियल होती है। अब ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर को आप सैंडविच कर दें साई साई कैट और साई ब्रा में। अब अनसर्टेनिटी जो आपकी मेजरमेंट में आती है, आपको पता है आपकी मेजरमेंट यूजुअली जौन-सी है ना, वो एक गॉसियन कर्व बनाती है इस तरह का। इसमें आपकी मीन वैल्यू जौन-सी है ना, ये आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जिसको मैंने ए एंगल ब्रैकेट से ज़ाहिर किया है। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी है ना, वो ये डेल्टा ए से ज़ाहिर होती है। तो डेल्टा ए हम कैसे मेजर करेंगे? हर वैल्यू ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस होगा ना मीन वैल्यू से, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मैंने डेल्टा ए से ज़ाहिर किया है। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हमने ली, अच्छा ये साथ ही आप ये देख लें कि डेल्टा ए डैगर की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू डेल्टा ए के इक्वल ही आएगी, क्योंकि हमारे ऑपरेटर ए जोन सा है वो एक तो वो हर्मिशियन है, और ये इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये रियल नंबर है, तो इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसी के इक्वल आता है। अब इसकी जब मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेजर करती हूँ, तो ये जो मैंने रेड में ज़ाहिर किए हैं, ये मेरे ऑपरेटर्स हैं और ये एक नंबर है। तो साई जो सैंडविच करता है ना, ये ऑपरेटर्स को सैंडविच करता है। स्केलर्स जोन से है ना, वो साई की प्रोडक्ट से बाहर आ जाएंगे, तो साई जोन से अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट बना देते हैं, और यूं मेरे पास ये मैंने सैंडविच किया है डेल्टा ए आई को, तो राइट साइड पे मेरे पास ए आई सैंडविच हो गया, लेकिन दूसरी टर्म में जो मेरी ए आई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो बाहर आई, और साई जौन सा आपस में स्केलर प्रोडक्ट बना देंगे, तो मेरे पास ये टर्म्स आ गई, ए आई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो ये रिजल्ट ज़ीरो है। तो यानी कि ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्योंकि आप देखें ये मैं मीन वैल्यू ले रही हूँ, तो मीन वैल्यू के जितने राइट साइड पे वैल्यूज हैं, सॉरी मेरा गॉसियन इतना सिमेट्रिक नहीं बना, जितनी राइट पे वैल्यू उतनी ही लेफ्ट पे वैल्यू, तो इसलिए राइट पे वैल्यूज का डिफरेंस मीन से अगर पॉजिटिव आएगा, तो लेफ्ट पे वैल्यूज का डिफरेंस मीन से नेगेटिव आएगा, तो टोटल सम जीरो होगा। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम अपनी ये अनसर्टेनिटी या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ है वो कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हम स्क्वायर का सहारा लेते हैं। तो डेल्टा ए आई का स्क्वायर जौन सा है, वो सिंपली इस टर्म का स्क्वायर ले लें, तो रेड में जो टर्म्स हैं वो ऑपरेटर हैं, और जो ब्लैक में है वो सिंपल आपकी स्केलर्स हैं, या मीन या एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। अब इसको हमने सैंडविच करना है साई कैट और ब्रा के दरमियान, ताकि हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर सकें। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सैंडविच किया है, तो ये ए आई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या आप कह लें कि स्क्वायर की मीन वैल्यू है, और फिर ये सिंप्लीफिकेशन के बाद इसमें ये तो हमारा स्केलर था, तो साई ने सैंडविच जो सा था ऑपरेटर को करना था, ये हमारा ये स्केलर है, तो साई अपने साथ उसकी प्रोडक्ट आ जाती है जो कि 1 है। तो जो ए डेल्टा ए की स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो आती है ए की एक्सपेक्टेशन ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, या ए स्क्वायर की मीन वैल्यू ज़रा सिंपल है, माइनस मीन वैल्यू का स्क्वायर है। तो अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लूँ, तो मैं अब ये वाली टर्म मेरे पास ज़ीरो नहीं है, तो यूँ मैं ये विड्थ ऑफ माय डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो ये कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये उसकी विड्थ जो सी है ना, ये डेल्टा ए आई मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब हम अनसर्टेनिटी रिलेशन लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये श्वार्ज़ इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास 2 वेक्टर ए और बी होने चाहिए, और ए और बी की डॉट प्रोडक्ट जौन-सी थी, ये ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, उसमें हमने कॉस थीटा ड्रॉप कर दिया था, तो इसलिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड लार्जर होती थी राइट हैंड साइड से। तो इसमें मैंने ये सपोज़ किया कि डेल्टा ए ऑपरेटर जौन-सा जब साई पे एक्ट करता है, डेल्टा ए आई, आई क्योंकि मेरे 1 और 2 थे, तो ये साई आई देता है। और जब ब्रा साई पे एक्ट करता है, तो आपको पता है ये इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट एक्ट करेगा, लेकिन ये वाला ऑपरेटर तो हर्मिशियन है, तो ये अपने ही ऑपरेटर के इक्वल आ जाता है। तो इसीलिए जब मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, तो ये मेरे पास साई आई का मैग्नीट्यूड जो है वो
डेल्टा ए स्क्वायर की मीन वैल्यू आ जाती है, और साई 1 साई 2 की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो A1 और A2 की मीन वैल्यू के इक्वल आ जाती है। लेकिन इसमें अब ये वैल्यूज़ मैं ना ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूँगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, और AI स्क्वायर्स वाली वैल्यूज़ जो-सी है ना वो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएँगी। तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाता है। अगर मैं चाहूँ तो स्क्वायर रूट ले सकती हूँ, लेकिन अभी हम इसकी मीन वैल्यू की बजाय सिर्फ़ ये जो ऑपरेटर है इसमें आ रहे हैं ना, इस ऑपरेटर को कंसीडर कर लेते हैं। इस ऑपरेटर को मैंने खुद ही 2 से और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 वाली टर्म इसको 2 टाइम्स हमने ये लिख दिया है, और फिर ये जो लास्ट 2 टर्म्स है मैंने खुद ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये रेड वाली टर्म्स मिलके ये कम्यूटेटर बना देंगी, और ब्लैक वाली टर्म्स मिलके एंटी कम्यूटेटर बना देती हैं। अब इसमें जो कम्यूटेटर है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये डेल्टा A1 और डेल्टा A2 का कम्यूटेटर जो है वो A1 और A2 का कम्यूटेटर बचेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर विद स्केलर नंबर्स, और स्केलर नंबर्स का अपने साथ कम्यूटेटर 0 होता है। अब ये जो हमारा ये जो हम ऑपरेटर ये जो ले रहे थे, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आप देख सकते हैं ये सम निकला है एक कम्यूटेटर का और एक एंटी कम्यूटेटर का। एंटी कम्यूटेटर ये वाला है। तो कम्यूटेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्योंकि हर्मिशियन होती है जो कि रियल होगी, कम्यूटेटर ये हर्मिशियन निकलेगा, सॉरी, ये कम्यूटेटर हर्मिशियन है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल होगी, और एंटी कम्यूटेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंटी हर्मिशियन है, इसलिए इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मीन वैल्यू इमेजिनरी होगी। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये यूँ हमें कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होगा। तो इसी को यूज़ करते हुए मेरे पास जो डेल्टा A1 A2 ऑपरेटर का स्क्वायर जो सा है, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके मैंने लिख दिया। इसमें अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को ड्रॉप कर दूं तो मेरी ये टर्म जो सी है ये ग्रेटर हो जाएगी, ये जो बाकी ये जो राइट साइड पे टर्म है ना उससे। इस रिलेशन को मैं श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में यूज करूंगी, तो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो मेरी है ना वो ये बन जाएगी। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे डेल्टा A1 स्क्वायर की मीन वैल्यू है, डेल्टा A2 स्क्वायर की मीन वैल्यू है, ये ग्रेटर देन ये हमारी इस प्रोडक्ट के थी, लेकिन ये वाली प्रोडक्ट जो सी है ये तो ग्रेटर देन दिस कम्यूटेटर है। अब ये हमारा बिल्कुल उसी तरह का रिलेशन है कि A ग्रेटर देन B विच इज ग्रेटर देन C, सो इट मींस A इज ग्रेटर देन C। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट है ये बिल्कुल राइट साइड वाली कम्यूटेटर से लार्जर है, और ये हमारा अनसर्टेनिटी रिलेशन है दो ऑपरेटर्स के दरमियान। इसको अगर हम x और px पे अप्लाई करें, जिसका कम्यूटेटर हमें पता है आयोटा एच कट है, तो आयोटा एच कट का मैग्नीट्यूड एच कट ही आएगा, तो डेल्टा x और डेल्टा p की वैल्यू जो है ना वो एच कट बाई 2 आ जाती है, और ये फेमस हमारा रिलेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी ये है। फिर उसके बाद है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स होता था ना वो एक्स की पावर होती थी, जैसे पोलिनोमियल होती है ना, A1 एक्स की पावर 1, A2 एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह ऑपरेटर्स की पावर में अगर मैं कोई कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये A1 और ऑपरेटर ए की पावर 1, A2 ऑपरेटर ए की पावर 2 एंड सो ऑन, तो ये मेरा फंक्शन ऑफ ऑपरेटर है। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटर की एक एग्जांपल ये एक्सपोनेंशियल में हम करके लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में ए और ऑपरेटर ए है, तो इसको एक्सपैंड करके लिखा जाए तो ये बन जाता है। अब हमारे अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं तो उनके फंक्शंस भी कम्यूट करेंगे। ए भी कम्यूट कर रहा है तो फंक्शन ऑफ ए भी बी से कम्यूट करेगा। तो ऑपरेटर ए जो सा अपने फंक्शन ऑफ ए के साथ कम्यूट करेगा क्योंकि वो अपने साथ कम्यूट कर रहा है। फंक्शन ऑफ ए की पावर एन के साथ कम्यूट करेगा क्योंकि ए की पावर एन भी तो एक फंक्शन ऑफ ए है। तो इन जनरल फंक्शन ऑफ ए कोई एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए भी कम्यूट करेंगे। अगर आप हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लें किसी फंक्शन ऑफ ए का, तो वो क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट और जो उसके कॉफिशिएंट्स है उनका हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा। लेकिन कॉफिशिएंट्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है,
और ऑपरेटर्स का जो-सा है ना वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट हम एज़ इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे एफ के क्योंकि कोफिशिएंट्स चेंज हो गए हैं तो इसको मैं एफ स्टार से रिप्रेजेंट करूंगी। तो इन जनरल आप देख सकते हैं कि आपका फंक्शन ऑफ ए जोन से ना वो हर्मिशियन नहीं होता। क्यों हर्मिशियन नहीं होता? ये क्योंकि आपके ये ए एन जोन से ना कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर ए एन रियल हो जाएंगे तो फिर आपका फंक्शन ऑफ ए जोन से वो हर्मिशियन हो जाएगा। ये एग्जांपल्स दी हैं एक्सपोनेंशियल की। अगर एक्सपोनेंशियल में आयोटा अल्फा हो तो ये ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फा हो जाता है और डेगर जोन है ना वो इसको भी मिल जाता है। अगर दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट नहीं कर रहे तो उनके फंक्शंस भी आपस में कम्यूट नहीं करेंगे। और इन जनरल आप अगर एक्सपोनेंशियल ए और एक्सपोनेंशियल बी देखें तो वो एक्सपोनेंशियल ए प्लस बी के इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक कम्यूटेटर भी आता है। तो अभी तक के लिए यही काफ़ी है।